हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टिस पढ़ा था हमने। टेस्टिस, ठीक है। हमने देखा था कि टेस्टिस किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया था। हमने देख लिया था कि टेस्टिस के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसमें पाई जाने वाली जो डिफरेंट टाइप की सेल्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ था, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी में तो हम देख लिया था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस सीधे सीधे स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और चूंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए प्राइमरी हो गए। और सेकेंडरी में हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वे पार्ट जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हैं जो इसके इंक्लूड आएंगे, जो कि सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन हेल्प जरूर करेंगे वो, ठीक। जिसमें पहला आता हमारा रेट टेस्टिस, दूसरा वास एफरेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमिस। ओके, एपिडिडाइमिस से आगे चलेंगे तो फिर वास डिफरेंस। ये तो तुम्हारे कुछ डक्ट हैं, ठीक है, जो स्पर्म को कैरी करने में हेल्प करेंगी, इसमें सेकेंडरी में आती है। इनके बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड भी होती हैं, उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो और कौन कौन सी हो सकते हैं पार्ट वो? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। ये कुछ पार्ट है जो हमारे किसमें आते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। तो इनके रोल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्यों सेकेंडरी है, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनका क्या रोल होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो इनकी हम बात कर लेते हैं, फिगर के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं कौन सा पार्ट कहाँ है, ठीक है। अगर हम रेटेड टेस्टिस और वास एफरेंसिया की बात करें, ठीक है, तो ये टेस्टिस के अंदर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। कहाँ होगा ये? इनसाइड दी टेस्टिस होंगे, बात करेंगे आगे इन पे, ठीक है। ये बाहर वाले पार्ट हम क्लियरली फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, तो टेस्टिस के सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो फूला हुआ पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस कहलाता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस से एक पतली लंबी ट्यूब निकलती है, ठीक, जो स्पर्म को कैरी करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे, और जिसे हम वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी कह देते हैं ये, ठीक है ना। तो ये हमारी वास डिफरेंस हो गई, ठीक है। वास डिफरेंस स्पर्म को कहां से कैरी किया? देखो, टेस्टिस से स्पर्म आए एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से स्पर्म पहुंचे वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहां पहुंचेंगे आगे चल के? देखो ये इस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं, इन स्ट्रक्चर में आगे, ठीक है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगी हमारी? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये क्या है? हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी हमारी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ठीक है। और उससे आगे ट्यूब गई हुई है हमारी, ये ट्यूब दिख रही है हमें, ये ट्यूब, ठीक है, यूरेथ्रा कहलाती है, which is a कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म, ठीक है। ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पाथवे है यूरिन और स्पर्म के लिए, ठीक है। आगे जाके, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस के थ्रू बाहर ओपन हो जाती है जाके, ठीक है। तो ये फिगर में थे, ठीक। आगे देखते हैं इनका काम क्या क्या है, समझ आया ना। फिगर में टेस्टिस से बाहर सबसे बाहर स्ट्रक्चर एपिड्राइमिस, ठीक है, यहाँ स्पर्म आते हैं, यहाँ से कैरी कहाँ होते हैं? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से कहाँ जाएंगे? इस स्ट्रक्चर में आए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आए क्या है? सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएंगे? यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है,
तो इनके रोल हम प्रॉपरली देख पाएंगे, इनके क्या रोल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से मैं इनको रफ करता हूँ, ठीक, तो समझ पाएंगे हम इनके रोल को क्लियरली। ठीक है, तो अगर हम देखें इनके रोल, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रोल की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि लास्ट क्लास में देखा था, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए थे। क्या थे ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स थी, जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा था। ठीक है, एक से दो या तीन तक क्या होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़े, स्पर्म की फॉर्मेशन तो होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इनसे आगे जाएं तो क्या देखेंगे हम, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म पहुंचते इन छोटी छोटी डक्ट में। ये छोटी छोटी डक्ट है, ठीक है, किससे निकल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रही है। ठीक है, बाहर की ओर ये इस प्रकार से जो डक्ट जो है निकलेगी। ठीक है, ये डक्ट निकल रही। इन डक्ट का काम क्या है? दीज डक्ट रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसलिए इन डक्ट को हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। ठीक है, ये हो गई। इनके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये छोटी छोटी डक्ट है, ये छोटी छोटी डक्ट जो है इन अपने कुछ बड़े डक्ट में आके ओपन होती है आगे। ठीक है, क्या ये कुछ बड़ी डक्ट में ओपन होती है आगे। ठीक है, याद रखना, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कैरी किसने किए? रेट टेस्टिस को। ठीक है, दिए किससे? कलेक्ट होके एक बड़ी सी डक्ट में ओपन हुई आके। ठीक है, और ये जो है डक्ट बड़ी वाली, ये कहलाती है वास एफ्रेंसिया। ठीक है, और ये डक्ट जो है स्पर्म को कैरी करके टेस्टिस के बाहर खुल जाएंगी आके ये। ठीक है ना, खुली आ गई, ये स्पर्म को कैरी करके इस डक्ट के बाहर खुल गई आके, और बाहर ये फूला हुआ हिस्सा देख रहे हो। ठीक है, ये हिस्सा कहलाता है हमारा एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो समझ में आया? तो कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्ट्रक्चर किसके हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेट टेस्टिस ने स्पर्म कलेक्ट किए, इसको दिए वास एफ्रेंसिया को, वास एफ्रेंसिया ने कहां पहुंचा दिए? एपिडिडाइमिस में पहुंचा दिए। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वास एफ्रेंसिया, ठीक है, रेट टेस्टिस के द्वारा, ठीक है, क्या कहा मैंने? वास एफ्रेंसिया रेट टेस्टिस के द्वारा, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेकर एपिडिडाइमिस में पहुंचाने का काम करती है। फिर से सुनने, मैंने क्या कहा? हमने कहा कि वास एफ्रेंसिया, ठीक है, रेट टेस्टिस के द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेकर एपिडिडाइमिस में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये टेस्टिस का काम क्या है? ये रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनका काम हो गया। ठीक है, अब बात करें वास एफ्रेंसिया का काम क्या है? ठीक है, क्या कहते हैं? कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम रेट टेस्टिस एंड ट्रांसफर इन एपिडिडाइमिस। ठीक है, कहां पर? आउटसाइड दी टेस्टिस, आउटसाइड दी टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर। इसका मतलब टेस्टिस के बाहर स्पर्म पहुंचाए किसने? वास एफ्रेंसिया ने पहुंचा दिए। ठीक है, तो अब स्पर्म कहां आ चुके? एपिडिडाइमिस के पास आ चुके हैं।
ठीक है, एपिडिडाइमिस के पास स्पर्म है, मतलब यहां से स्पर्म आ चुके इस एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज करेंगे ये। ठीक है, पहली बात, अस्थायी रूप से पहली बार या इकट्ठे हुए स्पर्म। ठीक है, दूसरी चीज, जब स्पर्म यहां से आगे कैरी करेंगे, ये एपिडाइडाइमिस है। ठीक है, अब और ये क्या होगी, यहाँ पे डक्ट होगी। ठीक है, जो इनको बाहर लेकर जा रही होगी इस प्रकार से। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, पार्ट डिफरेंस हो गई। ठीक है, तो जब यहां से मूवमेंट करेंगे ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो मूवमेंट के लिए यहां से एपिडाइमिस से आगे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी स्पर्म को प्रोवाइड करती है कौन, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं एपिडाइमिस क्या करेगी, इट प्रोवाइड द nourishment, provide the nourishment to the sperm for further movement। ठीक है, आगे के मूवमेंट के लिए उनके लिए क्या देगी, ये एनर्जी देगी, जिससे स्पर्म यहां से इजीली मूव कर पाए। क्लियर, तो हमने किस किस पार्ट के बारे में पढ़ लिया, रेट टेस्टिस के बारे में, बास डिफरेंशिया के बारे में, और एपिडिडाइमिस के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब स्पर्म कहां पहुंचेगा, जाके एपिडाइमिस से पहुंचेगा कहां पे, वास डिफरेंस में। ठीक है, तो जब वास डिफरेंस में पहुंचेंगे तो हमें देखना होगा कि वास डिफरेंस क्या करेगी, इन स्पर्म का और इन्हें कहां पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं वास डिफरेंस की। ठीक है, इट कैरी द स्पर्म फ्रॉम, कहां से, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से कैरी करेगी एंड ट्रांसफर टू, और कहां ट्रांसफर कर देगी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, टू सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहां पहुंचा दिया इसने। ठीक है, अब बात करें इन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। यहां तक तो पहुंचने के लिए एनर्जी किसने दी, एपिडिडाइमिस ने देगी। ठीक है, अब क्या होगा, सेमिनल वेसिकल और जब प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जब स्पर्म पहुंचेंगे, ठीक है, कहां पहुंचे, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जब ये पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड एक सीक्रेशन को सीक्रेट करती है, दैट सीक्रेशन इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, क्या करेंगे, सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा को सीक्रेट करती है। ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह बहुत कुछ होता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा में क्या होगा, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें एंजाइम होंगे, फ्रक्टोज होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, और एंजाइम, फ्रक्टोज, आयंस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो स्पर्म के लिए करेंगे, एनर्जी देंगे और आगे ट्रांसफर के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, इनके काम की बात करेंगे।
ठीक, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट हुआ, ठीक है। अब जब ये सेमिनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म मिल जाएंगे आके, ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना कर लो। ठीक है, अब देखो, हाँ, हमने कहा कि जब स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा जब मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कहलाएगा सीमन, ठीक है, सीमन कहलाता है। समझ आया? ठीक है। इस सेमिनल प्लाज्मा का काम क्या होता है, या कह सकते हैं सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, ठीक है। तो अगर इनके हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो क्योंकि इनमें पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स है, एनर्जी देंगे, इसका मतलब ये, ठीक है। हाँ, it provide the nourishment to the sperm, और फर्दर मूवमेंट, आगे मूवमेंट के लिए क्या देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे। दूसरा, इट मेक द ट्रांसपोर्ट स्मूथ, ठीक है, ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को स्मूथ बना देगा, जिससे इजीली क्या हो सके, स्पर्म आगे पास हो सके। क्यों? इसके और भी कारण है। आगे जो हमें दिखाई दे रही है यूरेथ्रा दिखाई दे रही है, ठीक है, हमने कहा था कॉमन पाथवे स्पर्म और यूरिन के लिए, इट मीन यहाँ से यूरिन भी पास हो रही है, और जिसके कारण इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और जब एसिडिक नेचर के कांटेक्ट में स्पर्म आएंगे तो वो मारे जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए जो सेंट्रल प्लाज्मा इसे न्यूट्रल करने का भी काम करता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, मूवमेंट इजी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये नरिशमेंट देना, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इजी बनाना इनका काम होता है। सही आया? ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, आगे एक ग्लैंड और दिख रही है, एक ग्लैंड की मैं बात कही थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लिख लेना, इसका काम होता है एक प्रोवाइड लुब्रिकेंट टू द पेनिस, ठीक है। पेनिस के लिए क्या देती है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ठीक है, ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक, तो अब जब यहाँ से स्पर्म आगे बढ़ेंगे कहाँ पहुंचे, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा के बारे में हम बात कर चुके हैं, यूरेथ्रा इज द कॉमन डक्ट या कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे वो जनरल पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक, और ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से थे जो हमने अभी पढ़े, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो कौन सा था, टेस्टिस, सेकेंडरी में रेटेडेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, ठीक है, और एपिड्राइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड हो गई, उसके बाद यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। ये तो हुए हमारे जनरल। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरेथ्रा एंड यूरेटर, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, यूरेथ्रा और यूरेटर में क्या अंतर है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। अगर हम फिगर्स को देखें, ठीक है, तो ये वाली तो ट्यूब हमें यूरेथ्रा नजर आ रही है, और ये वाली जो डक्ट है, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन हो रही है, ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। तो हम बात कर ले रहे हैं यूरेटर और यूरेथ्रा के डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्या अंतर है, ठीक है। तो हमने कहा ये एक ऐसी कॉमन डक्ट है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में मौजूद है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हाँ, ये कहां प्रेजेंट होती है, ये अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन
आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करती है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या करती है, कैरी यूरिन एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, क्लियर हुआ, आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के बाहर किसे ले जाएगी, यूरिन को भी और स्पर्म को भी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कॉमन डक्ट है यूरिन और स्पर्म के लिए, और ये केवल क्या करती है, केवल यूरिन को कैरी करती है। सो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, क्लियर। इनके बाद हम पाथवे समझ में आएगा आपको, स्पर्म का पाथवे कहां से कहां होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से कहा जाएगा रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से कहा जाएगा वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया से कहा जाएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से कहा जाएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहा जाएगा सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ पर यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है। इसमें दोनों चीजें कॉमन है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, वो ओवरी होता है, ठीक है। और हम बात करें वन पेयर होता है, ठीक है। अगर इनके पोजीशन की बात करें, हाँ, तो इनके पोजीशन की बात करें तो ये एब्डोमेन कैविटी में ही होती है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं बट ये एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है, इन एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में ही होंगे, ठीक है। हमने देखा था कि टेस्टिस में, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, टेस्टिस स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट करती है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। और वो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में स्पर्म बनाते हैं, हजारों की संख्या में स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरी की बात करें, एग की जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल चाइल्ड अपने मां के यूट्रस में होती है, ठीक है, तभी उसके अंदर क्या हो जाती है, एग के फॉर्मेशन स्टार्ट, मतलब दोनों चीजें, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट भी चल रहा होता है और उसके अंदर एग का फॉर्मेशन भी चल रही होती है, ठीक है। एग फॉर्मेशन कंप्लीट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। फीमेल चाइल्ड जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी उसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हाँ, प्यूबर्टी पे आगे डेवलपमेंट होते रहते हैं और रिलीज होते रहते हैं, ठीक है, इतना होता है केवल। हाँ, दोनों टेस्टिस एक साथ फंक्शन रहती है, लेकिन इनमें क्या होता है, ठीक, एक बार में केवल एक ही ओवरी फंक्शन रहेगी, वन ओवरी
will function at a time। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करें कि ओबी केवल जब भी फंक्शनल होगी तो एक बार में एक ही एक्ट को रिलीज करेगी इन जनरल। ठीक है, जनरल की बात करो, एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल each time one ovary release वन एग को ही रिलीज करेगी। ठीक है, आगे बात करें, ये तो कुछ जनरल पॉइंट हो गए। अब यहां से पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। जो पूछा जाता है वो ये, जैसे हमें टेस्ट में 2 काम पढ़े थे। ठीक है, स्पंकस फॉर्मेशन, ठीक, और मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 ही काम इंपोर्टेंट है। पहला जो है प्रोडक्शन ऑफ एग, एग का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, 2 हार्मोन होते हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन। ये 2 फीमेल हार्मोन होते हैं जो इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। समझ में आया? दोनों ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेन फंक्शन, मेन काम, और ये कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहां से और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं इसमें, जैसे ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और यूटेरस और सर्विक्स और वाजाइना। ठीक है, तो कुछ ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, और इधर प्राइमरी। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और अगर इससे रिलेटेड अब तक जो भी हमने पढ़ा कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। ठीक है, या आप पर्टिकुलर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाई जाए आपके ये सारे डाउट उसमें डिस्कस किए जा सके। ठीक है, थैंक यू।